जय हिंद जय भारत दोस्तों। हम लोग यहाँ पे पॉलिटी का 1000 क्वेश्चन देखने वाले हैं। पॉलिटी का जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो हम लोग अगला पार्ट देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है। तो नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है। इनका आपको सही आंसर देना है किन अनुच्छेद में। इनका जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 312 है, जिनमें नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है। अगला नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 315 है। अनुच्छेद 315 के तहत दोस्तों यूपीएससी और पीसीएस यूपीएससी और पीसीएस की लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, यानी नियुक्ति कराई जाती है अनुच्छेद 315 के तहत। अगला नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किन आर्टिकल में है। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 280 है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला नंबर है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, किस अनुच्छेद के अनुसार है। तो संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये किन अनुच्छेद के अंदर है। इनका आपको सही आंसर देना है। संपत्ति का जो अधिकार है ये पहले मूल अधिकार में था। ये पहले मूल अधिकार में था, अब इन्हें हटाकर संशोधन करके इन्हें संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये किन आर्टिकल में है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है। दो ऑप्शन यहाँ पे है। इनका जो सही आंसर आपको देना है, इनका जो सही आंसर है ये डी नंबर ऑप्शन है, अनुच्छेद 300 का नंबर। अनुच्छेद 300 का नंबर में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अगला नंबर है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इनका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। अगला नंबर है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता था। तो असाधारण विशेषाधिकार जो प्रदान करता था किन राज्य को करता था, अनुच्छेद 370। तो ये जो प्रावधान करता विशेषाधिकार प्रदान करता था ये जम्मू कश्मीर को प्रदान करता था। असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता था अनुच्छेद 370। अगला नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो विभिन्न आधार पर भेदभाव किया जाता था, जैसे कि मूल जाति वंश स्थान। मूल जाति वंश स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाता था। ये किन आर्टिकल में इनका प्रावधान दिया गया है कि आप मूल जाति वंश और स्थान को देखकर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी भी भारतीय नागरिक के साथ। तो ये अनुच्छेद 15 है, जो कि मूल जाति वंश और स्थान को देखकर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगला नंबर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्य और समितियों की शक्तियाँ विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट करता है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि भारतीय संसद के दोनों सदन, उनके सदस्य और समिति की शक्ति विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है। तो इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा
वो अनुच्छेद 105 है, जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों, उनके सदस्य और समितियों की शक्ति और विशेषाधिकार प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है अनुच्छेद 105 के तहत। अगला नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 का जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। 371 का जे के अंतर्गत किस देश को विशेष स्थिति प्रदान की गई है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद और कर्नाटक को 371 जे के अंतर्गत विशेष स्थिति प्रदान की गई है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, ये किन आर्टिकल में कहा गया है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 355 में यह बात कहा गया है कि सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेंगे। अगला नंबर है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियां यानी एस्टीमेट प्राप्ति और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है। इनका जो सही आंसर होगा ये अनुच्छेद 112 है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। इन्हीं को ही हम लोग 112 जो कि बजट कहा जाता है, बजट 112 आर्टिकल में है और बजट हम लोग इन्हीं को कहते हैं। लेकिन बजट का चर्चा हम लोग के संविधान में नहीं है, हम लोग का जो चर्चा है वो वार्षिक वित्तीय विवरण है। अगला नंबर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के कर्तव्य को निर्धारित करता है। इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG का कर्तव्य को निर्धारित करता है। इनका जो सही आंसर होगा ये अनुच्छेद 149 है, अनुच्छेद 148 है, जिनके तहत इनका पद निर्धारित किया जाता है। इनके पद की चर्चा CAG का 148 में दिया गया है पद की चर्चा, और कर्तव्य की चर्चा 149 आर्टिकल में दिया गया है। अगला नंबर है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो है अनुच्छेद 25 से 28 है, जिनमें यह प्रावधान या गारंटी देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप धार्मिक स्वतंत्र हैं। अगला नंबर है, निम्न अनुच्छेदों में से किसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण उल्लेखित किया गया है, यानी न्यायपालिका और क्या कार्यपालिका दोनों अलग अलग काम करेंगे। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 50 जो कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग उल्लेखित करता है।
अगला नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी भी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो किसी भी समूह में बोले जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किन आर्टिकल में दिया गया है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 347 के तहत जनसंख्या समूह में बोले जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगला नंबर है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? इनका आपको सही आंसर देना है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? इनका जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो ए नंबर ऑप्शन होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन का अधिकार से संबंधित है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना, ये अनुच्छेद 356 में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत का उन्मूलन, ये अनुच्छेद 17 में है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो कि अनुच्छेद 21 का ए में है। अगला नंबर है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकता है? इनका आपको सही आंसर देना है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकता है। इनका जो सही आंसर होगा ये अनुच्छेद 32 है और इन्हीं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को इन्हीं में संवैधानिक उपचार की बात कही गई है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है ये 5 रीट जारी करता है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये अनुच्छेद 56 है जो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किन आर्टिकल में कहा गया है, किया गया है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये अनुच्छेद 43 के तहत निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। अगला नंबर है, 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये अनुच्छेद 300 का ए है यानी का है जो कि 44वें संशोधन को प्रभावित करता है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 110 है। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। आपको एक सवाल है जो कि आप कमेंट कर सकते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? ये कौन निर्णय लेता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? अगला नंबर है, दिए गए अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये कौन से आर्टिकल में है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। इनका जो सही आंसर है वह अनुच्छेद 21 का ए है जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।
अगला नंबर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो रोजगार के लिए सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 जो कि कमज़ोर वर्गों के लिए सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। अगला नंबर है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है। किन अनुच्छेद में यह कहा गया है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये अनुच्छेद 108 है। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों को संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला नंबर है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? इनका आपको सही आंसर देना है कि किन अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? इनका जो सही आंसर है ये अनुच्छेद 164 है, जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अगला नंबर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? इनका आपको सही आंसर देना है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है किन आर्टिकल के तहत है? इनका जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 19 का 1 है, जो कि यह अधिकार देता है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का। अगला नंबर है आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? इनका आपको सही आंसर देना है कि इमरजेंसी के समय कौन सा अनुच्छेद है जिन्हें हटाया नहीं जा सकता है? इनका जो सही आंसर है ये अनुच्छेद 20 और 21 है, जिन्हें आपातकाल के समय भी हटाया नहीं जा सकता है। अगला नंबर है अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर जो कि अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार थे। अगला नंबर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निर्धारित करता है? इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। इनका जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 51 है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अगला नंबर है भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B डैश से संबंधित है। तो 43B किससे संबंधित है? भाग 4। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो सहकारी समिति से संबंधित है। अगला नंबर है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति कौन से आर्टिकल में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 है। अनुच्छेद 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो। अगला नंबर है निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में प्रदर्शित करता है? उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय में कौन सा प्रदर्शित करता है? इनका आपको सही आंसर देना है।
इनका जो सही आंसर होगा ये अनुच्छेद 129 है। अगला नंबर है जो कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इनमें अनुच्छेद दिया गया है और इनमें प्रावधान दिए गए हैं। तो ए नंबर है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा ए नंबर का। फिर बी नंबर का देखते हैं, अनुच्छेद 67 का खा किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 67 का खा 3 नंबर से संबंधित है, जो कि उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 67 का खा, तो इसलिए 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। स्पीकर को हटाने के लिए अनुच्छेद 94 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 90 जो है वो राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है, तो इसलिए 1 हो जाएगा। तो 2 3 4 1, तो यहाँ पे देखिए 2 3 4 1, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।